दोस्तों, आपका स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ बताया था कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीत जो आयोजित की गई थी राजगृह में, अध्यक्ष इसका महाकश्यप था और शासनकाल के इसका था अजातशत्रु। और अजातशत्रु बताया था किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष था सर्वकामी या सभाकामी और किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित था। तो यह तीनों फैक्ट आपको याद करने जरूरी है। स्थान कौन सा था, अध्यक्ष कौन सा था और किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। अध्यक्ष था मुगल पुत्सिटिस और शासनकाल किसका था? अशोक का था। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो थी वह बिहार के बाहर की गई थी। बिहार के बाहर मतलब चारों बौद्ध संगीतियों में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन बिहार के बाहर किया गया था। मतलब किया गया था जम्मू और कश्मीर में कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। और इसका जो अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। और किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क, जो कि कुषाण वंश से संबंधित था। तो ये चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जैन धर्म देखिए, और हमने वहाँ बताया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म यह दोनों जो था वैदिक कर्मकांड का विरोध करने के लिए इनकी उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि अनेक प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई थी। उनको बौद्ध धर्म और जैन धर्म सुधारना चाहता था। 4 वर्णों में बटे प्राचीन भारतीय समाज और ब्राह्मणों के वैचारिक प्रभुत्व के खिलाफ क्षत्रियों सहित नीचे के दोनों वर्णों ने जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया। और इस धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया गया। सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया गया। इसके प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ एवं ऋषभदेव थे। ये ऋषभदेव गलत लिखा गया है, ठीक है, ऐसे होता है। ऋषभदेव थे। और इसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये पूछा था प्रथम तीर्थंकर कौन था? आदिनाथ, ऋषभदेव। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि मतलब प्रथम तीर्थंकर कौन था तो आदिनाथ आप टिक करेंगे। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक कौन था तो महावीर स्वामी था और यह 24वें तीर्थंकर थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो इस तरह प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थंकर था कौन था तो महावीर स्वामी और 23वां पार्श्वनाथ। फैक्ट कुछ देख लेते हैं, दिया गया है। जैन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैसा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को समकालीन माना जाता है, ठीक है। अगर हम दोनों को समकालीन माने तो गौतम बुद्ध की तुलना हम करते हैं महावीर स्वामी से, और महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो महावीर स्वामी के पहले 23 तीर्थंकर और हुए। तो हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध से पहले का है जैन धर्म, गौतम बुद्ध से पहले का है। लेकिन यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि जैन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है और जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब इनके पहले 23 तीर्थंकर और थे, तो यह बहुत पहले का हो गया। गौतम मतलब बौद्ध धर्म से पहले का हो गया। लेकिन चूंकि वास्तविक जो संस्थापक है तो महावीर स्वामी है, तो उन्हीं को लेकर के हम क्या करते हैं, चलते हैं। और जैन धर्म के परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और इसके अलावा
दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे जैन धर्म के ऐसे तीर्थंकर का नाम बताइए जिनका जो उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। और ऋषभदेव जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर थे। ये देखिए, ये भी पूछा जाता है, कम से कम 4-5 तो याद करना जरूरी है। ये पहले थे और अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर थे। ये 22वें तीर्थंकर थे। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, जिन्होंने श्री सम्मेद शिखर पर कठोर तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे उनको निर्ग्रंथ नाम दिया गया। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जो रियल फाउंडर हैं, महावीर स्वामी थे जैन धर्म के। और इनका जो जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ क्या था? 540 BC, बिफोर क्राइस्ट एरा की बात करें, BCE, ठीक है, यानी ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व। याद कर लीजिए, पूछा गया है। वैशाली के निकट कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था, याद कर लीजिए। और इनके पिता जो थे ज्ञात्रिक कुल के सिद्धार्थ, इनका नाम ज्ञात्रिक कुल के सिद्धार्थ थे, इनके पिता सिद्धार्थ नाम था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। ज्ञात्रिक कुल के पिता थे इनके, और इनकी माता थी लिच्छवी वंश की थी, राजकुमारी थी। तथा उनकी पत्नी का नाम था यशोदा और प्रियदर्शना उनकी पुत्री थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि बीपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे छोटे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं। तो ऐसा पूछा गया है कि महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, उनकी पुत्री का क्या नाम था, इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए। और उनकी जो माता थी त्रिशला किस वंश से संबंधित थी? तो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। पत्नी का नाम यशोदा था और प्रियदर्शना उनकी पुत्री थी। और इनका जो दामाद था, मतलब कि इनकी पुत्री जो प्रियदर्शना थी, उसकी शादी जमाली से हुई थी, जमाली से हुई। तो जमाल इनका दामाद हुआ और यही प्रथम शिष्य था उनका। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन बना? तो जमाली था और यही प्रथम शिष्य बना, इनका दामाद। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने अपना घर त्याग दिया, गृह त्याग दिया, और 12 वर्ष तक लगातार कठोर परिश्रम, कठोर तपस्या और साधना किया। जिसके बाद 42 वर्ष, क्योंकि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और 12 वर्ष तक तपस्या की, जिसके एवज में इनको 42 वर्ष की आयु में ये जुम्भिका लिखा है, जिब्रिक या जुम्भिका लिखा जिब्रिक ग्राम में के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य ज्ञान से संबंधित होता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी वगैरह में अक्सर, कैवल्य का मतलब क्या होता है? ठीक, तो कैवल्य का मतलब हुआ ज्ञान। और ऋजुपालिका नदी किनारे साल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? एक पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया में, और इनका साल के नीचे। और उनकी मृत्यु पावापुर में 72 वर्ष की आयु में हुई थी। 468 ईसा पूर्व में हुई थी, 72 वर्ष। गौतम बुद्ध की आयु कितनी? 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी, और इनकी 72 वर्ष की आयु में, और दोनों लगभग समकालिक थे। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री पहली जैन भिक्षुणी थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर लीजिए। पहली जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। तो भी इंपॉर्टेंट है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, जबकि इस धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो प्राकृत भाषा थी, और अन्य जो ग्रंथ हैं अर्धमागधी भाषा में लिखे गए।
बाद में संस्कृत का प्रयोग प्रमुखता से हुआ तथा जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र, ये इंपॉर्टेंट है, कल्पसूत्र। तो इसे दो तरह के प्रश्न बनते हैं कि कल्पसूत्र क्या है। तो जैन धर्म की एक प्रमुख पुस्तक है, प्रमुख ग्रंथ है कल्पसूत्र। ऑप्शन में बौद्ध धर्म भी दिया रहता है। तो जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है कल्पसूत्र। और यह किस भाषा में लिखा गया है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन देगा प्राकृत, अर्ध मगधी, इस तरह के, संस्कृत, हिंदी, इस तरह का दे देगा। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया। जैन संगीतियाँ, जैसे बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था उसी प्रकार से जैन संगीतियों का भी आयोजन किया गया। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा था। प्रथम जैन संगीत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। पाटलिपुत्र कहाँ पर है, पटना के पास है, वर्तमान समय में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। और इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ और यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक अस्थवीरों के निरीक्षण में की गई थी। और इसमें जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बट गया। तो श्वेतांबर क्या थे, सफ़ेद वस्त्र, बिल्कुल मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले थे। और दिगंबर जो थे वो वस्त्र नहीं धारण करते, नंगे रहते थे दिगंबर। तो दो भागों में बट गया। तो इस तरह से प्रश्न बनता है कि दिगंबर और श्वेतांबर, जो जैन धर्म दो भागों में दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया, किस बौद्ध संगीत में, प्रथम बौद्ध संगीत में यह बट गया, प्रथम सभा में। यहाँ देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, देख लेते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए यहाँ 16वें 22वें प्रथम तो ऋषभ देव है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है ऋषभ है। क्योंकि हम 24 का तो याद नहीं कर सकते और कोई मतलब भी नहीं बनता है उसका। अजीतनाथ द्वितीय थे, हाथी से संबंधित है इनका। संभवनाथ तीसरे थे, घोड़ा से। ठीक है, तो इतना नहीं, पहले पहला आपका पूछा जा सकता है, केवल पहला पूछा जाएगा। इसके बाद आप यहाँ 22, 23, 24 ये तीनों याद कर लीजिए। पहला ऋषभ देव, वृषभ प्रतीक है, 22, 23, 24। तो 22वां कौन था अरिष्टनेम, शंख, पार्श्वनाथ, सर्प फण, मतलब सर्प का फन जो होता है, सर्प फण मत याद करिए, सर्प केवल याद कर लिए, पार्श्वनाथ सर्प, और महावीर स्वामी सिंह। महावीर स्वामी जो थे इनका जो प्रतीक चिन्ह था सिंह था। अरिष्टनेमी का शंख था, पार्श्वनाथ का सांप और महावीर स्वामी का सिंह और ऋषभ देव का वृषभ। इतना काफी है। इसके बाद दूसरी सभा आयोजित की गई थी। यह सभा देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात के वल्लभी में आयोजित की गई थी। पहली वाली देखिए पाटलिपुत्र में, दूसरी कहाँ पर हुई थी, वल्लभी में। कंफ्यूज मत होइएगा, गौतम मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म को दोनों को अलग करके चलिएगा, बहुत कन्फ्यूजन है। बौद्ध धर्म में पहला आयोजित किया गया था राजगृह या गिरिव्रज में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन जो कि कश्मीर में। ठीक है, और यहाँ पर पहला आयोजित किया गया था कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, दूसरा वल्लभी कहाँ पर है, गुजरात में है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। लगभग 513 ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है, एडी 513 एडी, बहुत बाद में आयोजित किया गया था। और इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। बिहार और जैन साहित्य में क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा की गई यहाँ पर। बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का भी योगदान रहा है और इसके ग्रंथ भी बौद्ध साहित्य के समान जो हैं धर्मपरक है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, तो ये याद कर लीजिएगा, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। कल्पसूत्र में भद्रबाहु ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वर्णन किया है। परिशिष्ट पर्वन तथा भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालिक घटनाओं
की सूचना प्राप्त होती है। भगवती सूत्र, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के बारे में भगवती सूत्र से हमें ज्ञात होता है। भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भगवती सूत्र। जैन साहित्य पुराण चरित के अनुसार इसमें छठी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है और इससे विभिन्न कालों की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पुराण चरित, ठीक है, पुराण चरित में, और पुराण चरित क्या है? एक जैन साहित्य है जिसमें छठी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। मई 2018 में महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी 2018 में महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी तथा सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा का संदेश से युक्त बिहार सभ्यता द्वार का निर्माण पटना गांधी मैदान के उत्तर में गंगा तट पर किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बिहार सभ्यता द्वार कहाँ पर है? पटना में है। कहाँ पर? गांधी मैदान के उत्तर में गंगा तट पर किया गया है। और यह किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी और अशोक के शांति और अहिंसा का संदेश देने के लिए यह बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता क्या क्या है? यह भी क्वेश्चन पूछा था। वैसे तो क्या होता है कि मेंस का टॉपिक बन जाता है इससे, लेकिन देख लेते हैं समानता क्या है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों का मूल था। दोनों धर्मों ने क्या किया? अहिंसा और शांति पर बल दिया। दोनों ही धर्म यज्ञीय कर्मकांड, जैसा कि पहले ही बताया था कि जो कर्मकांडीय प्रथा थी इसको समाप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो जो यज्ञ किए जाते थे, कर्मकांड प्रथा थी। ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया था उस समय, तो उसी के विरोध में यह धर्म आगे आया। ब्राह्मणवाद जाति प्रथा और छुआछूत की बुराई मानते हैं। दोनों ही धर्म यज्ञ का जो कर्मकांड होता है, यज्ञ जो कराए जाते हैं, ब्राह्मणवाद जाति प्रथा और छुआछूत की बुराई मानते हैं। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। इन्होंने कहा ईश्वर की कोई सत्ता नहीं होती है। दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। दोनों धर्मों ने क्या किया? कहा कि भाई हर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और ईश्वर नहीं है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। दोनों ही धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे। दोनों क्षत्रिय कुल के थे, भी इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है कभी कभी। दोनों क्षत्रिय कुल के थे और इन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी को अगर उपदेश देना हो या ज्ञान देना हो या कोई अपनी बात समझानी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भोजपुरी समझने वाला है, उससे हम क्या करेंगे? अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है जो हिंदी ठीक से नहीं जानता, अंग्रेजी सही से नहीं जानता, तो उसको अगर हम अंग्रेजी में समझाएंगे कोई भी बात तो नहीं समझ पाएगा। या हो सकता है कि अगर हम हिंदी में बात करें, खड़ी बोली का प्रयोग करें, तो भी ना समझ पाए। तो उसको क्या करना है? भोजपुरी में समझाना है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जिस तरह से वह व्यक्ति समझ सके, मतलब इनका मुख्य उद्देश्य था उनको समझाना, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि सरल भाषा का प्रयोग किया ताकि आसानी से उनको बातें समझ में आ जाए। दोनों ही करीब समकालिक थे, बताया भी था, और गृह त्याग के समय दोनों की आयु करीब लगभग समान थी, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था और 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने किया था। अब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जैन धर्म बिल्कुल तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इसके अलावा जो ओरिजिन जो हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, यह केवल बिहार के रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका काम चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको
डिटेल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ना। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में असमानताएं क्या थी, इनइक्वलिटी क्या थी। अभी हमने देखा कि समानता दोनों में क्या क्या थी, अब हम देखते हैं कि असमानता क्या थी। यहाँ से देखिए बहुत जब टफ क्वेश्चन बनता है ना तो यहाँ से बनाया जाता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है इसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको भी पढ़ना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानताएं क्या क्या थी। तो बौद्ध के उपदेश की भाषा पाली थी। ठीक है, बौद्ध धर्म वाले ने बताया था कि पाली भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया था। यहाँ पर भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी, और कुछ जो ग्रंथ थे अर्धमागधी भाषा या अर्धमागधी भाषा में प्रयोग किए गए थे। ठीक है, अर्धमागधी भाषा और प्राकृत भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। विदेशों में प्रसार अधिक हुआ बौद्ध धर्म का। और आपको पता होगा कि बौद्ध संघमित्रा को इन्होंने क्या किया था, भेजा था अपनी पुत्री और पुत्र को कहाँ पर, श्रीलंका, प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म का अशोक ने भेजा था। भारत में नहीं, मतलब विदेशों में इसका प्रचार अधिक हुआ और भारत में नहीं। जैसे देखा हुआ चाइना में, श्रीलंका में, भूटान में, ऐसे और भी अन्य देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म आज भी बहुत ही प्रचलित है। प्रसार भारत में ही हुआ, विदेशों में कहीं नहीं हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संघ एवं भिक्षुओं पर आधारित था, अनुयायियों पर आधारित था। यह संघ और बौद्ध भिक्षु इसका प्रचार प्रसार करते थे, और यह जो था जैन धर्म को मानने वाले जो अनुयायी थे उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। और बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु थे। ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं। ये लोग ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं और आत्मा को शाश्वत मानते हैं जैन धर्म वाले। न अधिक सुख एवं न अधिक दुख, अर्थात मध्यम मार्ग के समर्थक हैं। और इनका जैन धर्म में क्या था, कठोर व्रत पालन एवं उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक हैं। ये मध्यम वर्गीय मार्ग है और यह उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक है। बौद्ध धर्म मोक्ष को मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है, जबकि जैन धर्म मोक्ष की सिद्धावस्था में शरीर को त्याग मानता है। शरीर को त्याग मानता है, और मतलब बौद्ध धर्म वाले कहते हैं जब मृत्यु के समय क्या होता है, या मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इस शरीर को त्यागना मानते हैं। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। ठीक है, और महावीर की नग्न मूर्तियों के उपासक, जैसे मैंने बताया था कि दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय में बट गया था। तो दिगंबर क्या करते थे, नंगे रहते थे, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था और अहिंसा का नियम अत्यधिक कठोर था। अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म में कहा गया था अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण की प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव था। तो ये कुछ असमानता है, मुख्य रूप से समानता को आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेमोरेबल पॉइंट है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म को 24 तीर्थंकर हुए, और पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय था। ठीक है, मतलब कि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और उनका क्या था, प्रतीक क्या था, सर्प था। तो उन्होंने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया। 4 महाव्रत के बारे में बताया, एक सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह, और चौथा क्या था, अस्तेय। जैसा कि आपको पता होगा कि 5 महाव्रत का वर्णन किया गया जैन धर्म में। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य था, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो अभी प्रश्न बनता है, ब्रह्मचर्य जो 5 महाव्रतों में से एक है, ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। और इन चारों का प्रतिपादन किसने किया था, पार्श्वनाथ ने। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ या निगंठनाथ पुत्र कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 द्रव्यों, मतलब 6 प्रकार के पदार्थों, मतलब द्रव्य से बना हुआ है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है।
पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत जोड़ा था। महावीर ने 5वां महाव्रत जोड़ा। जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। ठीक है, जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को कैवल्य कहा गया है और जो ब्रह्मचर्य है महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। तो 5वां आपको याद होना जरूरी है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि 4 दे देगा, 4 का नाम दे देगा और 5वां पूछेगा कि इनमें से 5वां कौन सा है। जैसे दे देगा सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह दे देगा और पूछेगा इसके अलावा कौन सा महाव्रत है जैन धर्म संबंधित। ठीक है, तो इसके अलावा एक और अस्तेय हो जाएगा। जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को कैवल्य कहा गया है और स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न कि स्यादवाद क्या है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद जैन धर्म संबंधित है। स्यादवाद मतलब अनेकांतवाद है अथवा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया बीपीएससी में कि 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, गणधर कहलाए। महावीर के जीवन काल में 10 गणधर की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मण जीवित था। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायी को दिगंबर। जब जैन धर्म का विभाजन हुआ तो दक्षिण भारत की तरफ कुछ लोग थे, दक्षिण भारत की तरफ चले गए, भद्रबाहु और उनके शिष्य। तो भद्रबाहु और स्थलबाहु। तो पूछा सकता है कि श्वेतांबर के जो प्रतिपादक थे, श्वेतांबर के जो प्रतिपादक थे असूरभद्र थे और दिगंबर के प्रतिपादक भद्रबाहु थे। तो असूरभद्र और उनके अनुयायी जो थे वहीं पर रह गए, उत्तर भारत में ही रह गए और जो दिगंबर थे भद्रबाहु अपने अनुयायियों को ले गए साथ में दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण में जाकर वो बस गए। दिगंबर दक्षिणी जैनी कहा गया, इसीलिए देखिए क्या दक्षिणी। असूरभद्र वहीं पर रह गए, मतलब कि यूपी बिहार वगैरह क्षेत्र में, उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में दिगंबर भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ लेकर चले गए। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। अन्य तीर्थंकरों की पूजा इन्होंने क्या की, प्रारंभ कर दी। तो जैन धर्म आज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश आता है। उसके बाद फिर हम मौर्य काल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर बनता है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में वहाँ डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही यह सेशन चलता रहेगा। और इसके अलावा आप लोग क्या कीजिए, हिस्ट्री का जो हिस्ट्री पढ़ते रहिए क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास से कम 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में और साइंस में 25 से 30 प्रश्न। तो जनरल साइंस का भी हम सीरीज लेके चल रहे हैं और बिहार स्पेशल का भी। तो इसको ध्यान में रख करके आप लोग क्या कीजिए, तैयारी अपनी जारी रखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसमें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।